ओके, क्वेश्चन देख लेते क्या बोल रहे हैं। नियॉन एटॉमिक नंबर 10 नाइदर ट्रांसफर्स नॉर शेयर्स इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो एक्सप्लेन। ऐसा क्यों कि मतलब भाई नियॉन ना ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन्स को, ना लेता है, ना देता है, ना शेयर करता है, ऐसा क्यों? एटॉमिक नंबर 10 है इसका। तो नियॉन के बारे में थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे दूं। नियॉन जिसका सिंबल NE है, कैसा है कि इसके पास एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 10 है। तो अगर हम 10 इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना है? 10 है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी इसकी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी इसकी 2,8 2,6 सॉरी 2,8 बराबर है। मतलब 2 + 8 कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, करेक्ट। तो 10 एटॉमिक नंबर। तो के शेल में कितने हैं उसके पास? के शेल में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स है। और एल शेल में कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो उसके पास ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट है। एटम का जनरली एम क्या होता है कि लास्ट के शेल में उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन्स करने लेने के लिए वो इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, ले भी सकता है, या फिर शेयर कर सकता है, ठीक है। लेकिन इसके पास ऑलरेडी लास्ट के शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी स्टेबल है ना। एम क्या होता है एटम का कि लास्ट के शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जिससे कि वो स्टेबल हो। लेकिन ये ऑलरेडी स्टेबल है ना, तो इसको जरूरत ही नहीं है। इसके पास ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है लास्ट के शेल में, तो इसको ना लेने की जरूरत है, ना देने की जरूरत है, ना शेयर करने की जरूरत है। तो यही हमारा क्या है? आंसर है। तो इसको एग्जाम में हम कैसे लिखेंगे? देखो, एग्जाम के लिए या फिर आपके होमवर्क के लिए मैं आपको एक छोटा सा आंसर देता हूँ, फिर अपन एक थोड़ा सा डिटेल वाला आंसर भी देखेंगे। अगर आपको वो अच्छा लगता है वो लिखें, ठीक है। तो एग्जाम होमवर्क का देखो। नियॉन हैज एन एटॉमिक नंबर ऑफ 10 एंड उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? एंड एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 2,8 2,8 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसकी, सही है। आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं? फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स है ऑलरेडी। इट्स outermost shell has a complete octet है, making it stable। ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन से लास्ट के शेल में, तो वो काफी कैसा है? स्टेबल है, सही है। therefore नियॉन नाइदर ट्रांसफर्स, ऑलरेडी स्टेबल है तो उसको जरूरत नहीं है ना इलेक्ट्रॉन्स की, इट्स ऑलरेडी स्टेबल। therefore नियॉन नाइदर ट्रांसफर्स nor shares its valence electrons and generally exists एज सिंगल एटम। सिंगल एटम से ही वो क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। वो किसी का इलेक्ट्रॉन लेता नहीं है, नहीं देता है। हेंस नियॉन इज अ केमिकली इनर्ट, दैट इज नोबल गैस है वो। ये हो गया एग्जाम के लिए। अगर आपको थोड़ा सा डिटेल में लिखना है सपोज, तो वो भी मैं आपको देता हूं सपोज एग्जाम के लिए। पहला पॉइंट आप बोल सकते हैं नियॉन हैज 10 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। फिर आप बोल सकते हैं उसकी कॉन्फ़िगरेशन, इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2,8 बराबर है। ये हो गया सेकंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट, आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं? द आउटर मोस्ट शेल कंटेन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स विच इज अ कंप्लीट ऑक्टेट, है ना, कंप्लीट ऑक्टेट है। सिंस नियॉन ऑलरेडी हैज अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, it has no tendency it has no tendency to gain, lose और share electrons। उसकी कोई टेंडेंसी नहीं है ना इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की, ना लूज करने की, ना शेयर करने की। therefore it does not harm, it does not form chemical bonds easily। इसलिए वो जल्दी से केमिकल बॉन्ड्स बनाता नहीं है क्योंकि उसके पास ऑलरेडी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। दूसरा पॉइंट, इट एग्जिस्ट एज सिंगल एटम्स, मोनो एटॉमिक गैस है वो। ऐसा O2 ऐसा नहीं रहता, वो खाली N ही रहता है, दैट्स इट। वो O2 ऑक्सीजन कैसा नहीं है डायटोमिक वगैरह, तो मोनो एटॉमिक है। मोनो एटॉमिक मतलब सिंगल एटम होता है उनके सपोज मॉलिक्यूल में। इट इज कॉल्ड अ नोबल इनर्ट गैस बिकॉज इट इज केमिकली अनरिएक्टिव। केमिकली अनरिएक्टिव है तो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है,
तो इतने सारे पॉइंट्स आप क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं एग्जाम के लिए। एक तो ये शॉर्ट में आप लिख दो मस्त स्वीट एंड शॉर्ट, या फिर अगर आपको डिटेल में लिखना है तो दिस इज व्हाट यू कैन राइट।